इमेजिन करो, 13 मार्च 1997 की रात, फीनिक्स, एरिजोना में एक क्लियर नाइट स्काई है। हर कोई अपने अपने घरों में या बाहर ठंडी हवा में एक नॉर्मल शाम एंजॉय कर रहा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं और शहर में एक अजीब सी शांति है। अचानक आसमान में एक विशाल वी शेप की साइलेंट लाइट फॉर्मेशन दिखाई देती है, इतनी बड़ी और ब्राइट कि तारे भी गायब हो जाते हैं। ये लाइट्स धीरे धीरे बिना किसी आवाज के पूरे शहर के ऊपर से गुजरती है, मानो कोई एलियन शिप हो। हजारों लोगों ने इस नजारे को अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर्स, पायलट्स, पुलिस ऑफिसर्स और आम लोग सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बाहर निकल आईं। सब डर और कंफ्यूजन में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। बच्चों की आंखों में डर और बड़ों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वो ऑब्जेक्ट इतनी स्लो और साइलेंटली मूव कर रहा था कि सबकी सोच चैलेंज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे फिजिक्स के रूल्स ही बदल गए हों। किसी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। न्यूज स्टेशंस और पुलिस डिपार्टमेंट्स की फोन लाइंस अचानक फ्रैंटिक कॉल्स से भर जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि ये क्या है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। पूरे शहर में एक मिस्ट्री फैल जाती है। लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। उस रात की साइलेंस उतनी ही शॉकिंग थी जितना कि वो साइट। कोई इंजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब इम्पॉसिबल शांति, जैसे समय थम गया हो। फीनिक्स लाइट्स माफियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट और अनसुलझी मिस्ट्रीज में से एक बन जाती है। आज भी लोग उस रात के बारे में बात करते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब एक सिंपल एक्ट से शुरू हुआ, ऊपर देखना और कुछ ऐसा देखना जो वहां नहीं होना चाहिए था। उस रात फीनिक्स का आसमान हमेशा के लिए बदल गया। डॉ लिन काइटी, फीनिक्स की एक रिस्पेक्टेड फिजिशियन और एक पैशनेट रिसर्चर, ने 1995 में अपने घर की बालकनी से अजीब एम्बर ऑर्ब्स देखे थे। ये लाइट्स न सिर्फ चमकदार थीं, बल्कि उनमें एक रहस्यमय पैटर्न भी था जो उन्हें और भी हैरान कर गया। ये घटना फेमस फीनिक्स लाइट्स इवेंट से पूरे 2 साल पहले हुई थी, जब शहर में इस तरह की बातों पर कोई चर्चा नहीं थी। अपने साइंटिफिक माइंडसेट के साथ डॉ काइटी ने हर एंगल से आंसर ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट्स से बात की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 13 मार्च 1997 को जब पूरा फीनिक्स आसमान की ओर देख रहा था, डॉ काइटी ने वी शेप की लाइट्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और इस ऐतिहासिक घटना को डॉक्यूमेंट किया। इस एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ की दिशा ही बदल दी। एक डॉक्टर से वे एक सच्चाई की खोज में निकल पड़ी, जो उनके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पर ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी ताकि वे इस फिनोमिना की फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन कर सकें और हर उस सवाल का जवाब ढूंढ सकें जो बाकी सबने छोड़ दिया था। डॉ काइटी हजारों विटनेसेस के लिए एक वॉइस बन गई और उन्होंने उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जिनकी कहानियां अक्सर अनलिसनिंग ही रह जाती थीं। वे लगातार स्टोरेज डेटा और एविडेंस कलेक्ट करती रहीं। हर नए गवाह, हर नई क्लू के साथ मिस्ट्री और गहरी होती गई। उनके काम ने ऑनऑफिशियल नैरेटिव्स को चैलेंज किया और फीनिक्स लाइट्स की मिस्ट्री को पब्लिक मेमोरी में जिंदा रखा, जिससे लोग सवाल पूछने लगे। डॉ काइटी कभी यह क्लेम नहीं करती कि उनके पास सारे आंसर हैं। वे ईमानदारी से स्वीकारती हैं कि बहुत कुछ अभी भी अनसुलझा है, लेकिन वे सही क्वेश्चंस पूछती हैं। क्या यह मिलिट्री का सीक्रेट ऑपरेशन था? क्या यह किसी एंशिएंट सभ्यता का संकेत था, या फिर नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस? उनकी जर्नी अननोन के सामने क्यूरियोसिटी और करेज का एक टेस्टामेंट है जो इंसानी जिज्ञासा की ताकत को दर्शाती है। डॉ काइटी का डेडिकेशन यह एंश्योर करता है कि फीनिक्स लाइट्स की कहानी कभी भूली न जाए और हर साल लोग इसे याद करें। ट्रुथ की तलाश आज भी जारी है और डॉ काइटी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असल में क्या है। यह जानने के लिए सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ऑनऑफिशियल एक्सप्लेनेशन महीनों बाद आया, मिलिट्री फ्लेयर्स, जो अचानक सामने आया जब पब्लिक प्रेशर और मीडिया कवरेज बढ़ गई। मिलिट्री ने कहा कि ये लाइट्स एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान A10 वॉरथॉग्स द्वारा गिराए गए फ्लेयर्स थे, जो रेगिस्तान में रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा थे। डॉ क्रिस इम्पी जैसे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि लाइट्स फ्लेयर्स या जेट्स हो सकते हैं, और कुछ ने वीनस जैसे ब्राइट प्लैनेट्स की भी बात की। साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इस पर डिबेट हुआ। गवर्नमेंट की स्टोरी सिंपल थी, रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी, कोई रहस्य नहीं, कोई खतरा नहीं, सब कुछ कंट्रोल में बताया गया। स्केप्टिक्स और कुछ मीडिया आउटलेट्स के लिए केस क्लोज हो गया था।
उन्होंने इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग मान लिया, लेकिन ज्यादातर विटनेसेस के लिए ये एक्सप्लेनेशन डिसमिसिव और इनकम्प्लीट लगा। कई लोगों ने कहा कि जो उन्होंने देखा वो फ्लेयर्स से बहुत अलग था। फ्लेयर थ्योरी लोगों के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। उन लाइट्स की साइलेंस, मूवमेंट और शेप कुछ और ही कहानी कहती थी। मिस्ट्री को हल करने के बजाय ऑनऑफिशियल आंसर ने डिवाइड को गहरा कर दिया। लोग दो हिस्सों में बंट गए, सरकारी वर्जन और पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या ये सच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर एक कन्वीनियंट कवर स्टोरी जिससे असली सवालों से ध्यान हटाया जा सके? फीनिक्स लाइट्स अब ऑनऑफिशियल नैरेटिव्स और आई विटनेस ट्रुथ के बीच एक बैटल ग्राउंड बन गई, जहां हर किसी की अपनी सच्चाई थी। सवाल बना रहा, क्या अथॉरिटीज ने सच में बताया कि उस रात क्या हुआ था, या कुछ छुपाया गया, या फिर उन्होंने बस उम्मीद की कि लोग थक कर पूछना बंद कर देंगे और मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी? विटनेसेस ने एक सॉलिड डार्क क्राफ्ट बताया। मील वाइड स्टार्स को ब्लॉक करते हुए सिर्फ लाइट्स की एक स्ट्रिंग नहीं, वी शेप का ऑब्जेक्ट एक सिंगल साइलेंट यूनिट के रूप में चला, परफेक्ट फॉर्मेशन बनाए रखा। फ्लेयर्स ड्रिफ्ट और फ्लिकर करते हैं। यह क्राफ्ट स्मूथली ग्लाइड हुआ, जो नॉन फिजिक्स को चैलेंज करता है। पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और यहां तक कि गवर्नर 5 सिमिंगटन ने भी इसे देखा। उन्होंने बाद में इसे अदरवर्ल्डली कहा। साइलेंस फिरावना था, कोई इंजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस डर और ऑ। फ्लेयर्स की ऑनऑफिशियल स्टोरी डिटेल्स या स्केल से मैच नहीं करती थी। हजारों लोगों ने अपने अकाउंट्स पर स्टैंड लिया। उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं। फीनिक्स लाइट्स अनएक्सप्लेनेड का सिंबल बन गई। लोगों का वर्डिक्ट क्लियर था, यह कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था। फ्लेयर थ्योरी स्क्रूटनी में बिखर जाती है। वी शेप का क्राफ्ट रात 8:15 और 8:45 के बीच देखा गया था। फ्लेयर्स घंटों बाद एक अलग लोकेशन पर गिराए गए थे। विटनेसेस ने हॉरिजॉन्टली चलती हुई स्टेबल एम्बर ऑनर्ब्स का डिस्क्रिप्शन दिया, फ्लिकरिंग गिरते हुए फ्लेयर्स नहीं। ऑब्जेक्ट एरिजोना के आर पार चला, जिसे हजारों लोगों ने सैकड़ों मील दूर से देखा। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इस स्केल या पार्ट से मैच नहीं करता था। ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, पायलट, पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कंफर्म किया कि यह कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट या फ्लेयर्स नहीं थे। ऑनऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ने दो अलग अलग इवेंट्स को मिला दिया कि डिटेल्स को इग्नोर करते हुए। एविडेंस फ्लेयर्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज की ओर इशारा करता है। मिस्ट्री केवल तभी गहरी हुई जब फैक्ट्स सामने आए। फीनिक्स लाइट्स ने आसान आंसर्स को रिफ्यूज कर दिया। 2025 में फीनिक्स लाइट्स की मिस्ट्री नए साइटिंग्स और टेक्नोलॉजी से जारी है। यूएस में हाल की ड्रोन फॉर्मेशंस 1997 के इवेंट को दोहराती हैं, होक्स और अनोमली के बीच की लाइन को धुंधला करती हैं। ड्रोन इन्वेस्टिगेशंस को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेकिन बेहतर टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। हाई डेफ कैमरा, डेटा एनालिसिस। एम्यूफोन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अब ज्यादातर केसेस को मामूली बताती हैं, लेकिन एक जिद्दी 10% अनएक्सप्लेनेड रहते हैं। एरिजोना हेरिटेज सेंटर का एनिवर्सरी इवेंट साबित करता है कि स्टोरी अभी भी कैप्टिवेट करती है। समय बीतने से मिस्ट्री हल नहीं हुई है, इसने इसे और बढ़ाया ही है। फीनिक्स लाइट्स अब अनएक्सप्लेनेड एरियल फेनोमेना के बारे में एक ग्लोबल बातचीत का हिस्सा है। नई टेक्नोलॉजी क्लैरिटी लाती है, लेकिन और भी क्वेश्चंस। आंसर्स की तलाश पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मिस्ट्री जिंदा है, हर नई जनरेशन को चैलेंज करती हुई। सालों तक यूएफओज एक पंचलाइन थे, जब तक यूएस गवर्नमेंट ने बातचीत नहीं चेंज्ड। अब यूएपीज सॉल्व आने वाले इन फिनोमिना पर हाईएस्ट लेवल्स पर खुले तौर पर चर्चा की जाती है। ऑनऑफिशियल नेवी वीडियो और कांग्रेस की लिस्निंग वाई कंफर्म करती है ये ऑब्जेक्ट्स रियल हैं, ट्रैक किए गए हैं और अनएक्सप्लेनेड हैं। स्टिग्मा फेड हो रहा है, टॉपिक सीरियस, ग्लोबल और अर्जेंट है। फीनिक्स लाइट्स जैसे हिस्टोरिकल केसेस को नई क्रेडिबिलिटी मिलती है। विटनेसेस को अब डेल्यूशनल के रूप में डिसमिस नहीं किया जाता। यूएपी डिस्कशन अब वर्ल्ड वाइड है, जो ओपन साइंटिफिक इंक्वायरी को एनकरेज करता है। फीनिक्स लाइट्स को एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में एक की डेटा पॉइंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। दुनिया आखिरकार उन लोगों की सुन रही है जिन्होंने इम्पॉसिबल को देखा। ट्रूथ की तलाश में स्केप्टिसिज्म और ओपन माइंडेडनेस की जरूरत होती है।
ड्रोन और होक्स पानी को गंदा करते हैं। हर साइटिंग की सावधानी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। म्यूफॉन जैसी ओन ऑर्गेनाइजेशंस डिटेक्टिव्स के रूप में काम करती हैं। प्लेन, सैटेलाइट और नेचुरल फेनोमिना को रूल आउट करती है। सारी एक्सप्लेनेशंस को खत्म करने के बाद ही हम एक जेन्युइन अननोन का सामना करते हैं। मजाक उड़ाने का डर कभी विटनेसेस को साइलेंस्ड करा देता था। अब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लोगों को बोलने के लिए एनकरेज करती है। ह्यूमन एलिमेंट सेंट्रल है। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे डाउट, सवाल पूछने की हमारी करेज। फीनिक्स लाइट्स आसमान में सिर्फ लाइट्स से ज्यादा हैं, वे हजारों पर्सनल स्टोरीज हैं। मिस्ट्री उतनी ही हमारे बारे में है जितनी कि हमने क्या देखा। आंसर्स की तलाश खुद को समझने की तलाश है। यूएफ फेनोमेना का हार्ट ह्यूमन वंडर है। 28 साल बाद भी सवाल बना हुआ है, फीनिक्स लाइट्स क्या थीं? क्या यह एक सीक्रेट मिलिट्री क्राफ्ट था? स्टील थी, एडवांस्ड और अभी भी क्लासिफाइड? या यह इस अर्थ का नहीं था, एक जेन्युइन विजिटर बाहर से? दोनों थ्योरीज के पैशनेट सपोर्टर हैं, लेकिन कोई भी प्रूवन नहीं है। मिस्ट्री बनी हुई है, हमारी एजम्पशंस को चैलेंज करती है और डिबेट को इंस्पायर करती है। फीनिक्स लाइट्स हमें सवाल करना, एक्सप्लोर करना और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सिखाती है। आंसर्स के लिए जर्नी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आंसर्स खुद। चाहे ह्यूमन हो या एलियन, यह इवेंट हमें क्यूरियोसिटी में यूनाइट करता है। तो देखते रहो, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्ट्रीज अभी भी बाहर हैं, आसान है।